सेकेंड हाफ में कोई चमत्कार करना होगा चिट्टी बाबू टीम को, वरना इस गेम में लौट कर आना बहुत ही मुश्किल होगा। And it's half time. 45 minutes to done, 45 minutes to go. संजू, क्या हुआ? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं संजू। चलो, कम ऑन। उनका कैप्टन चला गया है। हाँ? उसके बिना उसकी टीम बहुत कमजोर हो गई है। You and Asif attack. Both be around the D line, okay? Okay, संदीप चला गया है। Boys, remember, team is bigger than any player. ठीक है ना? Always याद रखना। It's okay. सारे नायाब प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, भूलो मत हम नेशनल प्लेयर्स हैं। ठीक है, उनकी टीम में आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारी टीम में अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं सारे। कोई जीतने का मौका ही नहीं है। फ्रांसिस टीम से उन्हें सपने में भी डर लगना चाहिए। उस दिन की लड़ाई याद है या भूल गए? भूल गए हो ना? याद है सर। अच्छा याद है, गुड। कितना गुस्सा था ना तुम लोगों के अंदर, सच या झूठ? Yes, sir. उसी गुस्से को दिखाना होगा यहाँ, इसी फील्ड में। 2 goals, boys. Just 2 goals. First we go for the equalizer and then we go for the winning goal. Penalty ना हो जाए इसका ध्यान रखना, okay? Can we do this much? Yes, sir. Yes, sir. Can we do this much? Yes, sir. Can we do it? Can we do this much? Can we do it? Can we do it? Yes, sir. Louder. Yes, sir. Louder. Yes, sir. Go, go, go. Come on, boys. Come on, boys. Come on. सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया है। हाफ टाइम में चक दे इंडिया मूवी में कोच शाहरुख खान की तरह यहाँ दोनों कोच अपने टीम को मोटिवेट करके भेजा है। नए एनर्जी के साथ दोनों टीम पिच पर आकर दोबारा से गेम शुरू किया ये है। एक पर्सनल स्टार्ट है चिट्टी बाबू टीम की तरफ से। बहुत ही घमासान अटैक कर रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस क्लब से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चिट्टी बाबू टीम के प्लेयर्स को ब्रेक कर रहे हैं। बॉल के साथ खेल खेल रहे हैं। क्या रे, गेम छोड़ के तू यहाँ बैठा है? 5 साल के बाद मैं ये सब देखने आया हूँ क्या? अगर दर्शी यहाँ पे होता तो पता है तुझे देखकर कितना शर्मिंदा होता। ऐसे बैठने से जीतोगे क्या? अरे वो हार भी गए तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसों को हर एक बार जीतना पड़ेगा। गुस्सा थूक दे और चल अब। तेरी टीम को तेरी जरूरत है। तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, पहन ले इसे। जल्दी आ। फ्रांसिस टीम गेम को अच्छे से डोमिनेट कर रही है। इससे बॉल लेने के लिए चिट्टी बाबू क्लब के प्लेयर्स बहुत ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह फायदा नहीं हो पा रहा है। कैप्टन संदीप की कमी साफ नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन अब अगर संदीप लौट कर आएंगे भी तो भी ज्ञानचंद टूर्नामेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए इन्हें फ्रांसिस क्लब से ज्यादा गोल मारने होंगे और उसके लिए टाइम बहुत कम बचा है। स्टेडियम में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग कंफ्यूजन में खड़े हैं। A1 एक्सप्रेस कहकर चिल्ला रहे हैं। अब देखिए सर, गोल्स की बौछार होगी।
अब होगा इस मैच का असली मुकाबला। ऐसा कहते हुए संदीप एंट्री कर रहे हैं। आसिफ कैप्टन वैन को वापस लौटा चुके हैं। ग्राउंड बैठे हुए क्राउड के साथ क्या होगा सोचकर हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। लास्ट 20 मिनट सिर्फ बचे हैं। संदीप पर चिट्टी बाबू क्लब डिपेंड हो रही है। बताया था ना कि जीत अपनी ही होगी। अरे पगले, तुमने अब बताया, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था। संदीप को लोग A1 एक्सप्रेस क्यों पुकारते हैं? मन में कोई शक हो तो अब तक दूर हो जाना चाहिए। बहुत देर के बाद चिट्टी बाबू के खाते में एक गोल पहुंच गया है। फर्स्ट गोल और संदीप ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं एक बहुत ही शानदार गोल। फ्रांसिस क्लब के स्कोर के करीब चिट्टी बाबू टीम आ रही है। चिट्टी बाबू क्लब 2 एंड फ्रांसिस क्लब 3। अब जीत चिट्टी बाबू क्लब के हाथों में है। फ्रांसिस क्लब किसी भी हालत में उन्हें गोल नहीं करने देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये गेम उनके हाथों से निकल जाने का चांस है। बेस्ट डिफेंडर के सामने उनके प्लेयर्स चार्ज करने पहुंचे हैं और ये मैं क्या देख रहा हूँ? गोलकीपर बॉल को रोकने के टाइम उन्हें चोट लग गई है। चिट्टी बाबू क्लब में एक्स्ट्रा गोलकीपर है या नहीं पता नहीं है। चोट गहरी लगने की वजह से चिट्टी बाबू क्लब के इस गोलकीपर को सबसाइड करना पड़ेगा। महेश यहाँ आज टीम को तेरी जरूरत है। हेलमेट पहनकर जल्दी आ। ब्रो, मैं ही क्यों ब्रो? दूसरे प्लेयर्स है ना यार। उन प्लेयर्स की ग्राउंड में जरूरत है। जा जल्दी। वो बात नहीं है यार, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा ना जा, मैं देख लूंगा और हम सब है ना। जा। मर गया। कोच कोच प्लीज कोच, मुझे कुछ नहीं आता। कोच किसी और को भेजिए ना। कोच प्लीज, कोच मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कोच कोच प्लीज कोच, मुझे मत भेजिए कोच, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज कोच को समझने की कोशिश कीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जब एक नॉर्मल प्लेयर को एज अ गोलकीपर अपॉइंट करते हैं तो उसे ना ही गार्ड मिलता है और ना ही पैडिंग, उसे सिर्फ हेलमेट मिलता है। यही रूल्स हैं। ओके बॉयज रेडी? बॉयज हमें ही संभालना होगा। हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। ओके ओके यार, अबे हेलमेट तो डर लग रहा है। रेडी है ना? हाँ। नीचे का गार्ड पहना। क्या गार्ड? वो सब कुछ नहीं दिया यार, सिर्फ हेलमेट पकड़ा दिया मुझे। अब क्या करें? हाँ? तैयार ब्रो ब्रो ब्रो, 2 मिनट का टाइम देना, पहन कर आता हूँ। हे भगवान, अब क्या करूँ? गोल को बचाऊं या इसको? अब तो वहाँ गोलकीपर भी नहीं है। सारी टीम मिलकर अटैक करो। अटैक! कम ऑन! हे गॉड प्लीज बचा ले मुझे। कोशिश कर कि बॉल मेरे पास आए ही नहीं। सब्स्टिट्यूट गोलकीपर ना होने की वजह से चिट्टी बाबू क्लब ने महेश को गोलकीपर बना दिया है। रूल्स के मुताबिक उनको पैडिंग नहीं दिया गया है। बिना पैडिंग पहने गोल को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल जॉब। हाँ, वो मेरा पोता है बेटा, मेरा पोता है। महेश ने फिर से गोल होने से बचा लिया। ये बिना पैडिंग के ही सिर्फ स्टिक से ही गोल बचा रहा है। मेरी तरह उसने भी एक गोल नहीं होने दिया सामने वाली टीम का। वो शेर है। एक बार नहीं 2 बार महेश ने अपनी टीम को सेव किया है। अब एक्सपीरियंस प्लेयर की क्या जरूरत है? बिना रुके 2 बार सेव किया है महेश बाबू ने। स्कोर इज स्टिल 2-3। चिट्टी बाबू क्लब को इस मैच को जीतने के लिए कम से कम उनको एक गोल तो मारना ही होगा। गो राइट गो राइट। फ्रांसिस क्लब के प्लेयर को पार करने तक लॉन्ग पासेस करते हुए चिट्टी बाबू प्लेयर्स बॉल को गोल की तरफ ले जा रहे हैं और ये पास मिला संदीप को। संदीप ने आसिफ की तरफ मूव कर दिया है और आसिफ ने बॉल को फ्लिक करके गोल की तरफ घुमा दिया है। सारे काम याद आ गया। अरे रे, क्या टीम है, क्या टीम की स्पिरिट है। लास्ट मोमेंट तक बिना डिस्टर्ब किए फ्रांसिस क्लब के हाथों से गेम को ऑलमोस्ट छीन लिया है। चिट्टी बाबू टीम के प्लेयर्स ने 2 गोल्स के लीड से स्कोर को लेवल कर दिया है। चिट्टी बाबू क्लब 3, फ्रांसिस क्लब आल्सो 3। बॉल बाहर जाने की वजह से अब चिट्टी बाबू क्लब की फ्री हिट। Guys, this is last chance. Even if it is a foul, don't worry about it. You have to win. जीतना है, समझ में आया तुम्हें? चिट्टी बाबू टीम इस गेम को बिना पेनल्टी के आगे जाने से किसी भी हालत में 4th गोल मारने के लिए ट्राई करेंगे। अब तक जो मैच फ्रांसिस क्लब के हाथों में था वो अब चिट्टी बाबू क्लब के हाथों में है। उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया है। आसिफ के तरफ से एक लॉन्ग स्ट्रोक। संदीप उसे रिसीव करने के लिए डी लाइन पर भाग रहे हैं। बॉल अगर संदीप रिसीव कर लेंगे तो गोल रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फ्रांसिस क्लब के लिए।
संदीप बॉल रिसीव करने जा रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस क्लब के प्लेयर्स ने उन्हें धक्का दे दिया है। व्हाट द, अरे सॉरी, मुंह से गालियां निकल रही हैं। वैसे ये बहुत गलत है। चीटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन इतना ओपनली कौन करता है? इन लोगों ने सोचा था पेनल्टी स्ट्राइक मिलेगी, लेकिन इन्हें तो पेनल्टी कॉर्नर मिला है। अब ये मैच बहुत ही ज्यादा अनसेफ हो रहा है। संदीप स्ट्राइक ले रहा है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारी निगाहों से संदीप ना हटे, उसे गोल मत करने दो। ओके, दिस इज द लास्ट चांस, लास्ट चांस। कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यस सर। आसिफ पेनल्टी कॉर्नर ले रहे हैं। ये एक गोल्डन चांस है चिट्टी बाबू क्लब के लिए। कोई बात नहीं, कम गोपाल। सर, चिट्टी बाबू क्लब के कैप्टन संदीप आसिफ को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। ये पोजीशंस क्यों बदल रहे हैं? ऐसे वक्त में संदीप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लास्ट ओवर में विराट कोहली बॉलिंग करते हैं, उसी तरह से संदीप कॉर्नर क्यों ले रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी सेलिब्रेशन को देखिए। लुक एट दिस हैप्पी फेस। इन्होंने सिर्फ एक मैच ही नहीं जीता है, बल्कि लाखों दिलों को जीत लिया है। वो अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले ग्राउंड को दोबारा पाकर बहुत ही खुशी मना रहे हैं। वेल डन चिट्टी बाबू हॉकी क्लब। अरे उस दिन हम दुखी हो रहे थे तो हमारे फ्रेंड चिट्टी बाबू ने आकर हमारी मदद की थी बेटा। फ्रेंड्स जब मुसीबत में होते हैं तो जरूर एक फ्रेंड आकर उनकी मदद करेगा बेटा। फ्रेंड्स के लिए जीत कर दिखाएगा बेटा। लाओ फूल की माला दो। लाओ शॉल भी दो। संदीप नायडू की जय, 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 संदीप नायडू की जय। क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैं विलन नहीं हूँ यार, पॉलिटिशियन हूँ भैया। इतने गुस्से में देख रहे हो, हंसो मेरे भैया, मैच जीते हो। ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं हार गया हूँ, मेरा पद भी चला गया है, तो अब मैं क्या चुप बैठूंगा? आई एम अ प्रैक्टिकल गाय। अभी जाकर ऑपोजिशन पार्टी ज्वाइन करूंगा। ये पार्टी वाले गाली देंगे, कल तक मुझे गाली देने वाले आज से मेरी तारीफ करेंगे। ऐसा ही होगा, हम ऐसे ही हैं। चलो ये सब बातें छोड़ो भैया, मैं ईमानदारी से काम करने के लिए रेडी हूं। बिना पैसा लिए वोट देने के लिए आप रेडी हो क्या? रेडी हो क्या? नहीं देखा ना।
सर। कोई बात नहीं, आइए सर। बॉस, हमारे माननीय क्रीड़ा मंत्री जी ने, एक्स क्रीड़ा मंत्री जी ने हमारे जिले में रहने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए 30 करोड़ रुपए डोनेशन देने की घोषणा की है। आप महान हैं सर। थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। इतनी टेंशन मत लो सर, ये तो छोटी सी बात है। सर, अंग्रेजों के गुलाम देश भारत में आजादी की लड़ाई सन 1857 में शुरू हुई और 200 साल बाद हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन तरक्की अभी तक नहीं मिली। हमारे लोग बहुत मासूम हैं, जिंदगी से लड़ लड़ कर थक गए हैं सर। समझ गए हैं कि हमारे देश का कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें बर्बाद करने वाले आप ही हैं सर। ईमानदारी से काम करके तो देखिए, वोटों की कमी नहीं होगी और नोटों पर भी आप ही का चेहरा दिखाई देगा। थैंक यू सर।